नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में शानदार जीत हासिल की। ओवल में उसने ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से करारी शिकस्त दी। शिखर धवन के बेहतरीन शतक के दम पर भारत ने पहले 352 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया और फिर ऑस्ट्रेलिया को 316 रनों में ढेर कर शानदार जीत हासिल की और ये दूसरी लगातार जीत है। ऑस्ट्रेलिया से बदला भी ले लिया। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है सर। और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ क्रिकेट कमेंटेटर सुशील जी मौजूद हैं। आपसे बातचीत करेंगे कल की जीत को लेकर और आने वाली क्या क्या चुनौतियां यहां पर टीम इंडिया के लिए रहने वाली है। और हमारे संवाददाता रवीश भी हमारे साथ लंदन से मौजूद होंगे। सुशील जी, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से कल भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक शानदार जीत हासिल हुई, एक बड़ा पहाड़ सा स्कोर यहां पर रख दिया गया, क्या कुछ आपको लगता है? 2 मैच लगातार टीम इंडिया जीत चुकी है, अभी आने वाले और भी मैचेस हैं, कई स्ट्रॉन्गेस्ट टीम जो होंगी वो आगे दिखाई देंगी, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आता है? नहीं, बिल्कुल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में देखिए, कल का मैच में परिणाम कुछ भी हो, इससे ये जरूरी नहीं है कि सेमीफाइनल में टीम वही पहुंचेगी, लेकिन इसका एक बड़ा फायदा है। फायदा ये हुआ कि जो मानसिक मनोबल किस टीम का ऊंचा हो गया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया। इससे पता चलता है कि उनकी न केवल योग्यता बल्कि आत्मविश्वास कितना ऊंचा है। तो उससे पता चलता है हर खिलाड़ी अपना योगदान कर देने के लिए कितना ज़्यादा लालायित है। और शिखर धवन जो बहुत दिनों से फॉर्म में नहीं चल रहे थे, मैं कह ही रहा था कि गब्बर का जब खौफ आएगा तो उसके खौफ से बचने की जरूरत है। और गब्बर का भी जिक्र हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम जिसने 5 बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया है, उसको हराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी होती है और इस चुनौती को पार यहाँ पर कर लिया भारतीय टीम ने कल। तो पहले मैच में रोहित शर्मा ने शतक बनाया, अब बारी शिखर धवन की थी तो धवन ने भी शतक जमा दिया और भारत को शानदार जीत दिलाई। आईसीसी टूर्नामेंट में यह शिखर का 6ठा शतक था। इंग्लैंड की जमी और खासतौर पर ओवल का मैदान शिखर को इतना रास क्यों आता है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवीश। शिखर धवन को टीम इंडिया में गब्बर के नाम से जाना जाता है और अगर आप याद करें, गब्बर भारतीय फिल्मों का वो कैरेक्टर रहा है जिससे लोग डरते थे। लेकिन शिखर धवन की अगर बात करें तो उनसे विरोधी गेंदबाज अब डरने लगे हैं। ओवल में इस वक्त हम खड़े हैं और इसी मैदान में शिखर धवन ने अपने बल्ले का जलवा दिखाया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक लगाया। और आप देखिए कि इंग्लैंड या कह सकते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स उनसे खास नाता रहा है शिखर धवन का। जब भी उतरते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो चाहे वर्ल्ड कप हो, बल्ले से धमाकेदार पारियां खेलते हैं। और जिस तरीके से उनकी फॉर्म डामाडोल चल रही थी, जिस तरीके से प्रैक्टिस मैच में रन नहीं निकले थे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन नहीं निकले थे, इस मैदान में आए ओवल में और यहां पर आके शतक लगाया बिल्कुल खास वक्त में जब इंडिया को जरूरत थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम थी। और सबसे बड़ी बात यह कि शिखर धवन के बल्ले से जो रन थे ना, उसकी दरकार थी, क्योंकि काफी टाइम से बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। जिस तरीके से प्रैक्टिस मैच में फ्लॉप हो गए थे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन नहीं निकले थे, तो सवाल उठ रहे थे उनकी फॉर्म को लेकर, सवाल उठ रहे थे उनकी बल्लेबाजी को लेकर। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में रोहित शर्मा ने भी शतक लगा दिया था, तो सब यही सोच रहे थे कि अब शिखर धवन की बारी कब आएगी। तो ओवल वो मैदान जहां से शिखर धवन ने शतक लगाया, एक कॉन्फिडेंस दे दिया है कि भारत के दोनों ओपनर्स जो हैं वो फॉर्म में हैं। और जब इस मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे शिखर धवन, क्योंकि पूरा इंडियन क्राउड से भरा हुआ था ये मैदान, तो चीयरिंग हो रही थी उनके लिए जबरदस्त और सब कह रहे थे कि गब्बर इज बैक। और वाकई उनकी इस पारी को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि गब्बर इज बैक। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बेस्ट, न्यूज नेशन, लंदन। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से, अगर हम धवन की बात लगातार कर रहे हैं और गब्बर इज बैक कह रहे हैं, क्या कहा जा सकता है? एक बेहतरीन स्कोर यहां पर जिस तरह से शिखर धवन ने अपने नाम किया और टीम इंडिया को एक बेहतरीन जीत दिलाई, अब आने वाला जो टूर्नामेंट है उसमें कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन क्या ये साबित करता है कि बड़े टूर्नामेंट्स में शिखर धवन अच्छा परफॉर्म करते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, धवन की एक विशेषता है कि वो रन बना रहे हैं, ये अलग बात है, बहुत सारे ओपनिंग बैट्समैन अच्छे रन बनाते हैं, लेकिन धवन की विशेषता ये है कि खेल को वो दुश्मन की गली में जाकर खेलता है, तेजी से रन बनाता है, बॉलर पर जवाबी हमला करता है। जब आप ऐसा करते हैं तो बॉलर की लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है, उसका आत्मविश्वास घट जाता है, और जब ऐसा होता है तो दूसरे बल्लेबाज भी फिर रनों की बारिश कर देते हैं। और एक बार शुरुआत होती है तो सामने वाली विरोधी टीम समझ जाती है कि रोकना जरा मुश्किल है, क्योंकि उसके साथ जो कॉन्फिडेंस लेवल उनके एक्सप्रेशन से भी नजर आता है वो भी यहाँ पर देखने लायक होता है। देखिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन रहता है। पहले रोहित राइट हैंडर हैं और ये लेफ्ट हैंडर हैं शिखर धवन, तो उस हिसाब से एक बहुत अच्छा ये ओपनिंग भागीदारी है भारत के लिए। और दुनिया भर के बॉलर्स ये मानते हैं
मैं जानता हूं इस बात को। दुनिया भर के बॉलर्स ये मानते हैं कि ये पहला विकेट अगर जल्दी चटका दिया तो भारत को मुश्किलों में डाला जा सकता है, क्योंकि विराट कोहली थोड़ा दबाव में आकर खेलते हैं और लोग यही चाहते हैं कि विराट कोहली जब दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, जब आए तो विकेट पर दबाव में आए। लेकिन जब पहला विकेट से ही इतने रन बन जाते हैं रोहित धवन के ऊपर किसी तरह का वो दबाव नहीं रहता है। शतक बनाने के बाद विराट कोहली के ऊपर थोड़ा सा दबाव नजर आया, इसलिए कहा जा सकता है कि 87 यहाँ पर कंप्लीट किया। 100 तक बड़ी उम्मीदें यहाँ पर थी, धोनी से भी काफी उम्मीद थी, उन पर भी बातचीत हम करेंगे। तो हार्दिक पांड्या ने ओवल में तूफानी पारी खेली। पांड्या ने 27 गेंदों में 48 रन बनाए, लेकिन क्या हार्दिक को चौथे नंबर पर भेजने का फैसला जोखिम भरा था या फिर हालात के हिसाब से यह फैसला बिल्कुल सही था? बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश। एक अच्छा मूव था, मैं कहूँगा हार्दिक पांड्या को नंबर 4 पर भेजना एक अच्छा मूव था। और आप देखिए कि पिछले 1-1.5 साल से सब बात करें नंबर 4 के स्लॉट को लेकर, एक कंक्लूजन उसका निकलता हुआ नजर आ रहा है, या कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज निकलती हुई नजर आ रही है जिसमें यह समझ में आ रहा है कि नंबर 4 पर आपके बैट्समैन है लोकेश राहुल, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी कि आपको हिटिंग करनी है, आपको तेज गति से रन बनाने हैं, तो फिर आपके पास चॉइस है हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या ने अच्छी पारी खेली, 48 रन उन्होंने बनाए 27 गेंदों में, 3 छक्के भी लगाए। उनके पास 6 हिटिंग एबिलिटी है और 6 हिटिंग एबिलिटी उनके पास लोकेश राहुल से ज्यादा है। और कह सकते हैं कि जो आपको एक यूथनेस चाहिए, रनिंग बिटवीन द विकेट फास्ट चाहिए, आप तेज गति से रन बना सकते हैं, तो वो हार्दिक पांड्या उस स्लॉट पर नंबर 4 पर सही उतरते हैं। और ये चीज, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से एक्सपेरिमेंट किया हो, ये पहले भी श्रीलंका के खिलाफ जब सीरीज हुई थी तो उस सीरीज में रवि शास्त्री ने ट्राई किया था और हार्दिक पांड्या को नंबर 4 पर भेजा था और उन्होंने बड़ी जबरदस्त पारी वहां पे भी खेली थी। तो बिल्कुल देखिए यूटिलिटी प्लेयर है, लेकिन ये टीम मैनेजमेंट ने साफ कर दिया कि नंबर 4 का जो स्लॉट है वो फ्लेक्सिबल रहेगा, जरूरत के मुताबिक उसमें बदलाव होते रहेंगे। जी रवीश, तो जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव होते रहेंगे और अभी तो आने वाले टूर्नामेंट में बहुत से मैचेस बचे हैं जिसमें ये बदलाव देखने को मिल भी सकते हैं। सुशील दोषी जी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह हार्दिक पांड्या ने बेखौफ होकर बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी कर भी रहे हैं, क्या वो आंद्रे रसेल और बटलर की तरह दूसरी टीमों के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं और इस खतरे को विरोधी भाग भी गए हैं? नहीं, बिल्कुल बड़ा खिलाड़ी है और बड़े अवसरों का खिलाड़ी है। मौके जब बड़े आते हैं, टीम को ज़रूरत होती है, तब ये रन बनाता है और आक्रामक तरीके से रन बनाता है। इसकी शारीरिक भाषा ऐसी है कि जुझारू खिलाड़ी, बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से रन बनाने की कोशिश करता है और असफलता से ऐसे नफरत है, ये बात उसमें अच्छी है। और ये जुझारूपन को मेरे ख्याल से विराट कोहली की मैं प्रशंसा करूंगा कप्तानी की यहाँ पर, कि उन्होंने जिस तरीके से उसको भेजा जब रनों की ज़रूरत थी, तो उसमें कप्तानी लगता है कि वो काफ़ी मैच्योर्ड, काफ़ी परिपक्व अब हो गए, ये बात पक्की। और जिस तरह से योजनाएं बनाई, देखिए ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से आउट किया, जैसे वार्नर को लगातार पैड लाइन पर बॉलिंग कराई और वहीं से फिर उन्हें आउट भी किया कि जब ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से योजना बनाते सभी बेहतर कप्तान वही है जो सेकंड्स में फैसला ले और वो फैसले योजनाएं सभी बनाते हैं, लेकिन कार्य रूप में बदलना मैदान पर बहुत बड़ी बात होती है। सुशील दोषी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और वर्ल्ड कप की इस तस्वीर को और बेहतर तरीके से बताने के लिए। लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, फौरन हाजिर होंगे।